अस्सलामुअलैकुम। ग्राफ़िक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 48 में खुशामदीद। आज से हम अपने ग्राफ़िक डिज़ाइन के रूल्स को, प्रिंसिपल्स को या ये कह लें कि लेआउट डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स को पढ़ने वाले हैं। तो ये मल्टीपल्स होंगे और पहले मैंने ये सोचा था कि इनको 1 या 2 वीडियोज़ के अंदर सबको कवर करवा दूँ, फिर मैंने सोचा हम इसको थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं और हर रूल की या तो 1 वीडियो रखेंगे या हो सकता है 1 वीडियो में 2 से 3 को डिस्कस कर लें। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है स्पेस। अब स्पेस हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं। मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। मैंने कोई प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं बना कर रखी हुई है, मैं सिंपली आपको बस जेनेरिक वे में, बिल्कुल एक नेचुरल वे में यहाँ समझाने और बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही होती हैं और क्या-क्या चीज़ें यहाँ मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले हम जिस रूल को, जिस प्रिंसिपल को अपने लेआउट डिज़ाइन के देखने वाले हैं, वो है स्पेस। अब स्पेस हमारे पास मल्टीपल टाइप्स का होता है, ठीक है? तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास होता है वाइट स्पेस। फिर वाइट स्पेस भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स का होता है। ये होता है एक मैक्रो वाइट स्पेस, या ये कह लें कि मैक्रो स्पेस होता है, और एक होता है इसके अंदर माइक्रो स्पेस। अब ये जो मैक्रो और ये जो माइक्रो हैं, ये दोनों मैक्रो माइक्रो ये वाइट स्पेस के चाइल्ड्स हैं, आप ये समझें, ठीक है? और वाइट स्पेस खुद किसका चाइल्ड है? स्पेस का। स्पेस एक टर्म है, बेसिकली एक ये कह लें कि टॉपिक है। इसके अलावा हमारे पास कितनी किस्म के स्पेसेस होते हैं? तो हमारे पास मौजूद होते हैं एक नेगेटिव स्पेस, ठीक है? एक वाइट स्पेस होता है हमारे पास, एक नेगेटिव स्पेस होता है, एक हमारे पास होता है ब्रेथ स्पेस। अक्सर हो सकता है आपने मेरे मुंह से भी ये बात सुनी हो अभी तक, और अगर नहीं सुनी तो यकीनन कहीं ना कहीं तो सुनी होगी। इसके अलावा भी होते हैं एक्टिव स्पेस, ठीक है? और इसके अलावा पैसिव स्पेस। ये कुछ स्पेस के टाइप्स है। अब आप बोलेंगे हैं इतने सारे सिर्फ स्पेसेस हैं तो बाकी सारे रूल्स का क्या होगा? अब ये देखें, इतने सारे स्पेसेस हैं और हमें पता भी नहीं थे। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो डबल डबल हैं, यानी कि एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, आप एक्टिव स्पेस को माइक्रो स्पेस भी कह सकते हो, पैसिव स्पेस को माइक्रो स्पेस भी कह सकते हो। ये हैं तो अलग अलग लेकिन तकरीबन सेम सेम ही है। तो अगर इस वक्त आप एक्टिव पैसिव को छोड़कर मैक्रो माइक्रो को भी फोकस करोगे तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है? तो अब हम चलते हैं, ये वाइट स्पेस होता क्या है, किस तरह से होता है। किसी भी डिज़ाइन को जब हम डिज़ाइन करते हैं ना, तो उसके अंदर हम कुछ स्पेसिंग रखते हैं ताकि जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटरसेप्ट ना करें, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए ना हो, और उनके अंदर एक रूम हो, बेसिकली एक दूसरे से थोड़ा सा फासले पर मौजूद हों, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि आपके डिज़ाइन में एक ब्रेथ स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो ब्रेथ स्पेस है ये बेसिकली वाइट स्पेस को ही कहा जाता है, ठीक है? अब वाइट स्पेस में जो टाइप्स होती हैं उनको भी अभी हम आगे जाके देखते हैं कि कितनी तरह की होती है, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि डिज़ाइन के अंदर स्पेस शामिल होना चाहिए। अब कुछ डिज़ाइंस को हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं फेसबुक ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम कुछ डिज़ाइंस देख लेते हैं। लेट्स से मैं किसी ग्रुप में आ जाता हूँ, किसी ऐसे ग्रुप में आने की कोशिश करता हूँ जो ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड है। चलें, अब इसके अंदर देखें, लोगों ने कुछ अपने डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं। मैं देखता हूँ कोई सोशल मीडिया पोस्ट, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है? और भी काफ़ी सारी सोशल मीडिया पोस्ट। अब ये देखें, ये एक फ्लायर है बेसिकली। तो अब इस फ्लायर के अंदर कलर्स वलर सारी चीज़ें ठीक, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है स्पेसिंग के अंदर। जो आपस में एलिमेंट्स है ना, हालांकि इसमें काफ़ी हद तक सुथरे भी हैं, कुछ ऐसे डिज़ाइंस भी होते हैं जिनके अंदर तो बिल्कुल ही ख़राब होता है, लेकिन स्टिल इसके अंदर एक गुंजाइश है कि चीज़ें ना बहुत ज़्यादा या तो मुंह पर आ रही हैं या तो एक दूसरे में बहुत ज़्यादा इंटरसेप्ट कर रही हैं, यानी कि जो मेरी आंखें हैं ना उनको एक रिलैक्स फील नहीं हो रहा। वो घूमती रहेंगी कि पहले मैं ये पढ़ूँ, मैं ये पढ़ूँ, मैं ये पढ़ूँ, मतलब एक ये कह लें कि इंफॉर्मेशन का समंदर है यहाँ पर, और वो मेरी आंखें डिसाइड नहीं कर पा रही कि कहाँ से कहाँ घूमना है।
तो ये बेसिकली स्पेस का फ़ायदा ये होता है कि जब हम स्पेस देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आगे चलता हूँ, यकीनन हमें कोई दूसरा डिज़ाइन भी मिलेगा जिसके अंदर हो सकता है स्पेस को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया हो, तो हम उस डिज़ाइन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो होंगे। देखें यहाँ पर ये स्पेसिंग को थोड़ा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया गया है कि ये जो आइकन है फॉर एग्जांपल, इसका इस चीज़ से स्पेस, फिर इसका इस चीज़ से स्पेस, तो ये देखें काफ़ी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं मज़ीद कोई सोशल मीडिया पोस्ट की बात करूं ताकि वहाँ पर समझ में, आप ये देखें, ये है बैड एग्जांपल स्पेस यूजिंग की। क्यों? क्योंकि ये देखें कैनवा का लोगो एक तो इतना बड़ा, ऊपर से ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स जाके स्टिक हो रहे हैं इसके साथ, यानी कि जो येलो वाला हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, ये दोनों आपस में बिल्कुल बहुत करीब करीब हैं, तो इनको थोड़ा सा दूर दूर होना चाहिए था। अगर मैं आपको कुछ अपनी मिसाल से बताऊं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ डिज़ाइंस थे जिनको मैंने बेहतर तरीके से, थोड़ा सा ये कह लें कि अंदाज से, उनको बेहतर अंदाज से डिज़ाइन किया था अगेन। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास। अब ये देखें, ये मैं जूम कर लेता हूँ, ये एक टेक्स्ट है जो कि इस पर पोस्ट पर मौजूद है। अब इसके अंदर क्या है, सब चीज़ें आपस में मिक्सड अप हो रही हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्पेसिंग दिया और चीज़ों को छोटा बड़ा किया, फ़ॉन्ट के अंदर कंट्रास्ट बनाया और उसके बाद इसको अप्लाई किया। अप्लाई जो मैंने किया है उसको देख लेते हैं। अब ये देखें, साइड बाय साइड दो पोस्ट हैं और दोनों के अंदर आपको यकीनन डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, स्पेसिंग का भी और दूसरी चीज़ों का भी। अब देखें, जो स्पेसिंग है ना, 14 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जो लेफ़्ट वाली के जो पोस्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं अभी इस वक्त, तो इसके अंदर जो चीज़ें आपस में एक दूसरे के क्लोज हैं और जो पैराग्राफ है वो भी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। खैर अभी ये दूसरी चीज़ें भी मैंने इसके अंदर शामिल की हैं और एडजस्ट की हैं, इस वजह से ये थोड़ी बेहतर लग रही है। लेकिन सिर्फ स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो स्पेसिंग को देखें, 14 अगस्त को मैंने ऊपर से स्पेस दिया है, जो ऊपर का एलिमेंट था ये ग्रास थी, और नीचे का जो एलिमेंट है वो फूटर है, तो फूटर के नीचे से भी स्पेस दिया है। जबकि यहाँ पर जो स्पेसिंग थी वो मौजूद तो थी लेकिन बहुत कम थी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इस चीज़ को हम वाइट स्पेस भी कहते हैं और ब्रेथ स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ स्पेस की मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ आपको। अब देखें, वाइट स्पेस और ब्रेथ स्पेस को तो हमने समझ लिया। अब वाइट स्पेस के अंदर दो तरह की स्पेसेस होती हैं, तो ये जो अभी स्पेस हमने पीछे डिस्कस की, ये इन दोनों में से किसी एक टाइप की होगी ना। तो ये किस टाइप की थी? ये थी माइक्रो वाइट स्पेस, ठीक है। माइक्रो वाइट स्पेस क्या होती है? माइक्रो वाइट स्पेस होती है एलिमेंट्स के दरमियान का वाइट स्पेस, या एलिमेंट के दरमियान का डिस्टेंस के लें। अब एलिमेंट्स कौन से? वो जो ग्राफिक्स के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि यहाँ पर अगर टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है तो ये एक एलिमेंट कहलाएगा, फूटर एक दूसरा एलिमेंट कहलाएगा, ये जो पोडियम यहाँ पर रखा हुआ है ग्रास का, ये एक एलिमेंट कहलाएगा, यानी कि ये कह लें आप वेक्टर जो है आपका, ये एक एलिमेंट हो गया, आपका लोगो एक और एलिमेंट हो गया। तो इन एलिमेंट्स को जो आपस में स्पेस दिया जाता है, फॉर एग्जांपल मैं वापस इस पोस्ट के ऊपर आ जाता हूँ। अब देखें, कैनवा है ना, कैनवा का लोगो है, एक एलिमेंट है। अब इसकी स्पेसिंग होनी चाहिए थी नीचे जो इसके पॉइंट्स दिए गए हैं उसके साथ, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये जो माइक्रो स्पेसिंग है ना, माइक्रो वाइट स्पेस, ये चीज़ कहलाती है ये। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि आपका जो डिज़ाइन है वो कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, वो उसके अंदर बेसिकली रूम होना चाहिए ना। हर मेंबर से मेरी मुराद एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट को एक इतना स्पेस देना चाहिए कि वो ब्रेथ कर सके, सांस ले सके, आसानी से जी सके अपनी ज़िंदगी। उसको मतलब उसको थोड़ी सी प्राइवेसी दी जाए, एक तरह से उसको थोड़ा सा अलग थलग रखा जाए, उसको एक दूसरे एलिमेंट्स के साथ डिस्टर्ब ना किया जाए, तो वो एक अच्छा डिज़ाइन होता है। अब कहीं कहीं हम आपस में क्लोज चीज़ें करते भी हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम आपस में एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रखते हैं। वो कहाँ हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, वो यकीनन हम आगे अभी जो रूल्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, तो उसके अंदर एक एक करके आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब ये तो स्पेस की मिसाल आपने देख ली ना, अब मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ उसी में से जो मैंने यकीनन बनाया हो। तो चेक कर लेते हैं अगर मेरे पास ऐसा कुछ मौजूद है तो। चलें जी, ये एक मौजूद है, देखें ये एक लेफ़्ट साइड पर डिज़ाइन मौजूद था न्यू अराइवल का। अब इसके अंदर न्यू अराइवल और शूज़ आपस में काफ़ी क्लोज आ रहे थे, तो ये चीज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही थी।
तो राइट साइड पर मैंने इसको रीब्रांड किया या रीडिज़ाइन किया। उसके अंदर मैंने क्या किया, देखें, टेक्स्ट को अलहदा एक साइड पे कर दिया और जूतों को अलहदा एक साइड पे रख दिया, यानी कि जो आंखों का फोकस है ना वो दो जगह हो, एक टेक्स्ट पर एक शूज़ पर। अब यकीनन ये बारी बारी होगा, लेकिन कम से कम मेरी आंखों ने फ़ौरन से रीड कर लिया कि इसके अंदर जो फोकस एलिमेंट्स हैं वो कम से कम दो हैं। वैसे तो वेबसाइट को भी आप बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम इसके अंदर दो हैं। और वो कौन कौन से हैं? टेक्स्ट और जो आपकी प्रोडक्ट है। तो इन दोनों को जब मेरी आंखों ने अलग अलग मान लिया ना, तो वो फोकस भी अलग अलग करेंगी। जब फोकस अलग अलग करेंगी तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे पढ़ने में आसानी हो जाएगी। यानी कि इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि मैं आपको बोलूं कि भाई एक लेटर है हमारे पास जिसका नाम है ए। अब आप बोलेंगे ठीक है, अब दूसरा लेटर है जिसका नाम है बी, और फिर एक तीसरा लेटर है जिसका नाम है सी। अब इसी तरह मैं आपको 26 लेटर्स बता दूं, आप आसानी से उनको सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे। लेकिन अगर मैं एकदम से आपको बोलना शुरू कर दूं कि भाई देखें हमारे पास कुछ लेटर्स हैं और उन लेटर्स के जो नाम हैं वो ऐसे हैं ABCD, अब इस चीज़ में ना आपको समझ ही नहीं आएगा। हो सकता है कुछ कुछ समझ भी आ जाए और हो सकता है कुछ कुछ समझ भी ना आए। तो आंखों के साथ जो है ना हमारे बेसिकली यही होता है, जब कोई डिज़ाइन ऐसा आता है ना जिसके अंदर आपस में स्पेसिंग डिस्टर्ब हुई होती है, या स्पेसिंग आपस में इतनी अच्छी नहीं की हुई होती कि हमारी आंखों को वो चीज़ें सेपरेट ही नहीं लग रही होती, तो हमारी आंखों को लगता है वो सब एक साथ है, वो सब एक साथ आ गए कि हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। जैसे वो आता है ना, आप किसी जगह पर बैठे हो और बहुत सारे लोग ऑटोग्राफ लेने आ जाते हैं, किसी फेमस पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या है, उठ के भाग जाते हैं वहाँ से कि नहीं भाई ये भीड़ लग जाएगी अब यहाँ पर। तो वो वाला काम नहीं करना, एक एक करके जाओ, ऑटोग्राफ लेकर आ जाओ, वो वाली सीन सही है। तो आंखों के साथ हमने यही करना है कि जो भी आप ग्राफिक्स बना रहे हैं, जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं, उसके अंदर जो स्पेसिंग इस्तेमाल करनी है ना, वो इस तरह करनी चाहिए कि आपकी आंखें या यूज़र की आंखें कम से कम उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके अलग अलग पढ़ सकें। बर्डन ना उन पे अचानक के इतना सारा लोड दे दिया, इतनी सारी चीज़ें कैसे देखेंगे हम, छोटी सी हैं भाई दो आंखें। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब ये माइक्रो स्पेस की बात की है ना हमने, माइक्रो वाइट स्पेस की, तो फिर ये मैक्रो वाइट स्पेस या मैक्रो स्पेस ये क्या भला है भाई? अब ये भला है कि डिज़ाइन में जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है या डिज़ाइन के अंदर खाली स्पेस जो होता है उसको हम कहते हैं मैक्रो स्पेस। मैं आपको गूगल से समझाता हूँ, मैक्रो स्पेस एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ तो यकीनन मेरे पास इमेजेस के अंदर कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं, खैर इसमें शायद इतना क्लियर ना हो रहा हो। चलें, ये एक इमेज मैंने ओपन कर लिया, इसके अंदर हम स्पेसिंग को कुछ डिस्कस कर सकते हैं, और मैंने एलिस्ट्रेटर के ऊपर भी कुछ इमेजेस रखी हुई हैं, मैं उनको भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एलिस्ट्रेटर की स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब देखें ये जो स्पेस है ना, अब मैक्रो और माइक्रो इन दोनों पे फोकस करना है। माइक्रो स्पेस क्या था? ये वाला स्पेस, ये माइक्रो स्पेस है हमारा। ये स्पेस ये भी हमारा माइक्रो स्पेस कहलाएगा, ये वाला स्पेस भी माइक्रो स्पेस है। अब मैक्रो स्पेस फिर क्या है, मैं अपने कलर चेंज करता हूँ इसका, रेड वाले को हम मैक्रो स्पेस। अब ये देखें ये मैक्रो स्पेस है, ये जो इस पूरे ग्रुप का, यानी कि पूरा ग्रुप से मेरी मुराद ये है, ये पूरा ग्रुप, ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे थे इनका ऊपर से स्पेस, ठीक है, ये मैक्रो स्पेस है, ये वाला मैक्रो स्पेस है। और इसी तरह यहाँ पर ये जो मज़ीद ये नज़र आ रहा है आपको, ये भी मैक्रो स्पेस है। मैक्रो स्पेस क्या होता है? जो आपका आउटर एरिया होता है, आउटर स्पेस होता है। और माइक्रो क्या होता है? जो एलिमेंट्स का आपस में गैप होता है, या स्पेस होता है, या डिस्टेंस होता है, कुछ भी कह लें आप इसको। ये हमारे पास था स्पेस, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? वाइट स्पेस जो कि ब्रेथ स्पेस भी जिसको कहा जाता है बेसिकली। इसकी दो टाइप्स होती हैं, मैक्रो जो कि ये बड़ा वाला है, माइक्रो जो कि एलिमेंट्स का आपस में दरमियानी फासला है। एक्टिव और पैसिव भी आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आप इसको एक्टिव को मैक्रो बोल दें और पैसिव को माइक्रो बोल दें, ठीक है, फॉर नाउ। अब आखिरी हमारे पास एक स्पेस की टाइप बचती है, वो है नेगेटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस बेसिकली क्या होता है कि चलें उससे पहले मैं आपको यहाँ दो तीन चीज़ों पे कुछ और भी डिज़ाइन बता देता हूँ। देखें, अब यहाँ पर देखें, ये मोशन ग्राफिक्स जो लिखा हुआ था इसके अंदर स्पेसिंग थी, लेकिन इतनी ज़्यादा एडजस्टेड नहीं थी,
तो दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या है, स्पेसिंग को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया गया है। तो अब आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। ये देखें, ये मोशन ग्राफिक्स, फिर ये लाइन, फिर पैराग्राफ, मोशन ग्राफिक्स, फिर लाइन, फिर पैराग्राफ। तो थोड़ा सा खुला खुला किया, एक दूसरे को रूम दिया, जो एलिमेंट्स थे आपस में उनको सांस लेने की जगह दी, तो डिज़ाइन खुद ब खुद साफ सुथरा और अच्छा हो गया, आंखों पर अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अब ये है, इसके अंदर भी देखें स्पेसिंग कुछ सही तरीके से इस्तेमाल की गई है। ये जो सेव टाइम है, फिर उसके नीचे लाइन है, और फिर ये। अब इसके अंदर मज़ीद बेहतरी क्या हो सकती थी, ये पैराग्राफ थोड़ा सा उठ के ऊपर की जानिब चला जाता, तो उससे क्या होता, उससे ये होता कि ये वाला स्पेस आपका माइक्रो वाला और ये वाला स्पेस एक जैसा हो जाता। अभी ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो ये पॉइंट्स होते हैं जो स्पेसिंग के हमें ख्याल करना होता है जिन पॉइंट्स का। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पोस्ट दिखा देता हूँ और उसके बाद हम नेगेटिव स्पेस की बात करेंगे। ठीक है, अब बल्कि मैं इंस्टाग्राम पे दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि इंस्टाग्राम पर तो यकीनन मेरी सारी पोस्ट मौजूद होंगी। ठीक है, अच्छा, ये मैंने कैरोसेल एक पोस्ट किया है, ये भी आप जाके चेक कर लीजिएगा कि पर्सनल ब्रांडिंग बेसिकली क्या चीज़ है, और इसके बारे में मैं बड़ा गलत राय रखता था, तो वो कि कौन सी गलत राय थी वो आप देख सकते हैं। अब देखें, स्पेस की हम बात कर रहे हैं ना, तो मैक्रो स्पेस कौन सा आ गया, ये जो बाहर वाला हिस्सा आ गया, और माइक्रो स्पेस कौन सा आ गया, ये जो आपस में दरमियानी फासला है। ठीक है, यहाँ तक हमारी वो सारी चीज़ें क्लियर है। अब पोस्ट के अंदर किस तरह इस्तेमाल हुआ है आपके सामने। अब लाइन के जो नीचे का स्पेस है वो लाइन के ऊपर का स्पेस होगा। ठीक है, इसी तरह ये टेक्स्ट का स्पेस और ये टेक्स्ट का स्पेस। फिर इसी तरह इस टेक्स्ट को अगर हम किसी और ब्लॉक लेवल में मैं दिखा देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल ये, अब ये वाला जो स्पेस है प्लैनेट्स का यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये वाला स्पेस है, इसको हम कोशिश करेंगे कि सेम रख सकें, यानी कि बिल्कुल एक बैलेंस किस्म का हमारा होना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखें, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस बराबर होगा ये, क्योंकि इस चीज़ को हमने बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि जो ये टॉप वाला जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल टॉप की तरफ जा रहा हो, ये जो लोगो है ये बॉटम की तरफ आ रहा हो, फिर ये लोगो है ये दरमियान में हो, बिल्कुल इसमें बहुत सारा स्पेस यहाँ इन दोनों के दरमियान बन जाए, इसमें बहुत सारा स्पेस नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि एक स्पेस ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। इन तमाम स्पेसेस को एक जैसा रखने की कोशिश की गई है, तो ये एक सिमेट्रिकल डिज़ाइन है। तो ये हमारे पास कुछ स्पेसिंग है। अच्छा, अब नेगेटिव स्पेस क्या है? नेगेटिव स्पेस आप ये कह लें कि किसी चीज़ के अंदर एक छुपा हुआ एक कुछ होता है। फॉर एग्जांपल इसका बहुत अच्छी मिसाल इसका है फेडेक्स का लोगो। फेडेक्स के लोगो को अगर हम गौर से देखें ना, तो ये देखें, ये फेडेक्स का लोगो है, सिंपल फेडेक्स लिखा हुआ है, लेकिन फेडेक्स के लोगो में एक एरो बना हुआ है अगर आप गौर से देखें तो, और वो एरो है यहाँ, ये देखें, ये रहा। अब यहाँ पर अगर आप इस पार्ट पर गौर करें ना फेडेक्स के, ये देखें तो ये तीर बना हुआ है, और ये तीर किस चीज़ की निशानी है? डिलीवरी की। फॉर एग्जांपल से मुराद मेरी ये कि रनिंग की है बेसिकली ये। तो कोरियर जो कंपनीज़ है ना, उनके अंदर ये जो एरो है ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है। अब ये आपको कहाँ से पता चलेगा कि भाई एरो का मीनिंग ये है और डब्बे का मीनिंग ये है, सर्कल का मीनिंग ये है, पॉलीगॉन को इसलिए इस्तेमाल करते हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी शेप्स साइकोलॉजी इन ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो शेप्स होती हैं ये रैंडम नहीं होती हैं, इनके कोई ना कोई मीनिंग होते हैं। अब फॉर एग्जांपल इतने सारे लोगोज हैं ना आपके, मैं ब्रांड लोगोज यहाँ पर लिखूँ तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल हो रहा है। किसी में कोई तस्वीर इस्तेमाल हो रही है, किसी में कोई आइकन इस्तेमाल हो रहा है, किसी में तिकोन है, किसी में चकोर है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये तिकोन है ना, क्यों है? कोई ना कोई तो इसका रीज़न होगा। एंड्रॉयड गोल है, क्यों है? BMW भी गोल है, कोई ना कोई तो इसकी रॉकेट साइंस होगी। तो वो रॉकेट साइंस आपको कैसे पता चलेगी कि आपने जाके स्टडी करना है कि शेप साइकोलॉजी क्या होती है। ये बेसिकली लोगो डिज़ाइनर्स जो होते हैं ना, उनके बड़े काम की चीज़ होती है, और वो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद एक अच्छा लोगो बना सकते हैं। तो नेगेटिव स्पेस क्या होती है? ये किसी एलिमेंट्स के अंदर से एक एलिमेंट बाहर निकाल लेना बेसिकली। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल और मेरे पास मौजूद है, जो अभी मैंने रिसेंटली एक लोगो क्रिएट किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, देखें, टेक बल्ब। अब ये एक लोगो मैंने बनाया बेसिकली,
और इसके अंदर अगर आप गौर करें ना तो एक बल्ब आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा सी के अंदर, लेटर सी के अंदर एक बल्ब बनाया मैंने, तो ये नेगेटिव स्पेस है, ठीक है। और अगर आप इसकी एग्जांपल्स गूगल पर भी देखना चाहें, नेगेटिव स्पेस एग्जांपल्स, तो किसी भी चीज़ की आपको कोई भी चीज़ गूगल पर मिल सकती है बहुत आसानी से। अब ये देखें, ये नेगेटिव स्पेस की एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर देखें, ये एक फ्लास्क है, यानी कि एक गिलास कह सकते हैं, वो में जो होता है ना जिसके अंदर वो बादशाह लोग पिया करते थे अपने ड्रिंक्स, वो है, और दो फेसेस भी हैं। इसी तरह अगर इसके अंदर देखें तो क्या नज़र आ रहा है जी, पेड़ नज़र आ रहा है हमें, और इसके अलावा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है मैं मिस कर रहा हूँ। और खैर मज़ीद अगर देखें तो देखें, दो बेयर्स आपस में हग कर रहे हैं शायद, और इसके अलावा भी कुछ इसके अंदर बन रहा है। ये नेगेटिव स्पेस से ही बना हुआ है, ब्लैक और वाइट। अब मज़ीद अगर एग्जांपल देखें तो ये देखें नेगेटिव स्पेस की कितनी ज़बरदस्त, एक बेयर है जो फ़िश लेके जा रहा है। अब लेकिन ये फ़िश अलग से कोई बनाई नहीं गई है, इस फ़िश को बेयर के अंदर से काटा गया है, तब जाके वो फ़िश वाला लुक आ गया। तो ये चीज़ नेगेटिव स्पेस है, यानी कि किसी शेप को इतनी ट्रिक से काटना कि उसके अंदर से एक दूसरी शेप बाहर आ जाए। ये देखें, ये घोड़े के ऊपर बंदा बैठा हुआ है, लेकिन असल में वो बैठा हुआ नहीं है, ये सिर्फ एक कैप अलग बना हुआ है, और ये घोड़े की कटिंग इस तरह से हुई हुई है कि ऐसा लग रहा है बंदा बैठा हुआ है। ये नेगेटिव स्पेस है बेसिकली। अगर आप नेगेटिव स्पेस के लोगोज सर्च करेंगे ना तो आपको काफ़ी सारे लोगोज मिल जाएंगे नेगेटिव स्पेस के। ये देखें, अब ये लाइन अलग है, वुल्फ अलग है। अब फेडेक्स में ये देखें, ये दिखा रहा है एरो। इसी तरह अब ये मज़ीद है, अब ये देखें फ़्लाइट फाइंडर के अंदर ये जहाज़ बना हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये एनबीसी के लोगों के अंदर अगर आप गौर से देखें, एनबीसी का लोगो, तो ये मोर बना हुआ है पूरा। एनबीसी लोगो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये उस मोर की चोंच है, और ये पूरा मोर बना हुआ है। तो ये बेसिकली ट्रिक्स हैं। अब आपको स्पेसिंग का तो कम से कम पता चल गया कि हमारे पास स्पेसिंग कितनी तरह की होती है और उनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकी जब हम फ़ोटोशॉप स्टार्ट करेंगे ना, तो जो पोस्ट मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा इंशाल्लाह, तो उनके अंदर हम इन सारी चीज़ों को बाकायदा बाय नेम डिस्कस करेंगे कि देखें यहाँ पर अगर मैं ये स्पेस दे रहा हूँ तो इसका ये नाम है और ये इस वजह से दे रहा हूँ, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, आपकी एक माइंड, बेसिकली माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, और उसके बाद जब हम उसको प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपका बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।